मूवी के स्टार्ट में हमें 1997 का टाइम दिखाया जाता है, जहां पे एक ट्रेजर हंटर की टीम अपनी हाई मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ पानी में 3881 मीटर की गहराई में गए। दरअसल 15 अप्रैल 1912 में एक शिप डूब गया था। इस शिप का नाम टाइटैनिक था और ये इस सदी का सबसे बड़ा शिप था। जब ये शिप डूबा तो तब इसके साथ एक काफी कीमती हीरा जिसका नाम हार्ट ऑफ द ओशन है वो भी कहीं खो गया और ये ट्रेजर हंटर्स उसी हीरे को खोज रहे थे। काफी देर ढूंढने के बाद उन्हें वहाँ एक तिजोरी मिल जाती है जिसे वो अपने साथ ऊपर ले आते हैं। उन्हें लगता है कि वो डायमंड इसी तिजोरी में होगा, मगर जब वो तिजोरी को खोलते हैं तो उन्हें बस गीले पड़े कागज और एक स्केच बुक मिलती है। वो उस स्केच बुक को साफ करते हैं तो वो देखते हैं कि उसमें एक लड़की का स्केच बना हुआ था और उसने वही हार्ट ऑफ द ओशन पहना हुआ था। उस स्केच पे डेट 14 अप्रैल 1912 लिखी हुई थी, यानी उस दिन ही उस डायमंड को आखिरी बार देखा गया था और उससे अगले दिन शिप डूब गया। अब ये न्यूज हर जगह फैल जाती है। इधर हम एक औरत को देखते हैं जिसका नाम रोज था। वो अपनी पोती के साथ रहती थी। रोज उस न्यूज को देख के ट्रेजर हंटर्स के कैप्टन ब्रोक से बात करने का कहती है। रोज ब्रोक से पूछती है कि क्या आपको हार्ट ऑफ द ओशन मिल गया है, जिसपे ब्रोक बोलता है कि क्या आप उस डायमंड के बारे में कुछ जानती हैं। रोज बताती है कि फोटो में जो औरत है वो मैं हूँ। ये सुन के ब्रोक को एक उम्मीद मिलती है और वो रोज को अपनी शिप पे बुलाता है। इसके बाद रोज को 3D एनिमेशन की मदद से दिखाया जाता है कि टाइटैनिक जैसा इतना बड़ा शिप कैसे डूबा। रोज कहती है कि आपने काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया, मगर उस वक्त जो कुछ हुआ मैं आज तक उसे भूल नहीं पाई। तो ब्रोक कहता है कि क्या आप वो बातें हमारे साथ शेयर करना चाहेंगी। और यहीं से कहानी 84 साल पीछे जाती है, जहाँ रोज अपनी मोम और अपने मंगेतर क्लिंटन के साथ टाइटैनिक पे न्यूयॉर्क जा रही थी। रोज एक काफी ज्यादा अमीर फैमिली से थी। इस शिप पे 3 क्लास के लोग रहते थे, जिनमें फर्स्ट क्लास जो अमीर और शाही लोगों के लिए था, सेकंड क्लास मीडियम लोगों के लिए और थर्ड क्लास सबसे गरीब लोगों के लिए। इधर हम एक लड़के जैक को देखते हैं जिसके पास टाइटैनिक की टिकट खरीदने के पैसे नहीं थे। वो यहाँ बैठा अपने दोस्तों के साथ जुआ खेल रहा होता है, जिसमें जीतने वाले को टाइटैनिक की टिकट मिलेगी और लकीली जैक उस टिकट को जीत जाता है। वो भी अपने फ्रेंड के साथ शिप पे चढ़ जाता है। यहाँ सभी काफी ज्यादा खुश थे। रोज को आर्ट का काफी शौक था। वो अपने रूम में काफी एंटीक पेंटिंग्स रखा करती थी। शिप के कैप्टन कहते हैं कि ये शिप हमें बहुत जल्दी न्यूयॉर्क ले जाएगा और वो शिप की स्पीड बढ़ा देते हैं। जैक भी यहाँ शिप के एंड पॉइंट पे खड़ा काफी खुश हो रहा था। रोज एक ऐसी शाही फैमिली से थी जिन्हें अपने ओहदे और दर्जे को बरकरार रखने के लिए हर वक्त पार्टीज पे जाना पड़ता है, म्यूजिक सुनना पड़ता है और हर वक्त अच्छे कपड़े पहन के लोगों से तहजीब से बात करनी पड़ती है। मगर इस झूठे दिखावे से रोज तंग आ गई थी और उसने जैसे अपने आप को खो दिया था। वो खुल के सांस लेना चाहती थी, मगर उसकी फैमिली तो उसे इस चीज की भी इजाजत नहीं देती। इसलिए इन सबसे तंग आके रोज पार्टी छोड़ के भाग जाती है और वो शिप के एंड पॉइंट पे जाके सुसाइड करने की कोशिश करती है। तभी पीछे से जैक आ जाता है। वो रोज को ऐसा करने से मना करता है और कहता है कि अगर तुम कूद गई तो तुम्हें बचाने मुझे भी तुम्हारे पीछे आना पड़ेगा। जिंदगी बहुत अनमोल है, इसे ऐसे ही जाया मत करो। जैक की बात पे यकीन करके रोज उसका हाथ पकड़ के वापस आने लगती है। यहाँ पे वो दोनों एक दूसरे को अपना नाम बताते हैं। तभी रोज का पाँव फिसल जाता है, लेकिन जैक उसे गिरने से बचा लेता है और वापस से शिप पे खींच लेता है। रोज के चिल्लाने की आवाज सुन के पुलिस ऑफिसर्स और साथ रोज का मंगेतर क्लिंटन भी आ जाता है। रोज की ऐसी हालत देखकर क्लिंटन को लगता है कि जैक उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। तब रोज बोलती है कि ये एक एक्सीडेंट था, मैं शिप के आगे से प्रोपेलर देखने की कोशिश कर रही थी, मगर मेरा पाँव फिसल गया और तब जैक ने ही मुझे बचाया। ये सुन के क्लिंटन जैक का शुक्रिया अदा करने के लिए उसे डिनर पे इनवाइट करता है। फिर इसके बाद क्लिंटन रोज को एक डायमंड नेकलेस गिफ्ट करता है जो कि वही हार्ट ऑफ द ओशन है। नेक्स्ट डे रोज और जैक की फिर से मुलाकात होती है। रोज उसका शुक्रिया अदा करती है उसकी जान बचाने के लिए। साथ वो जैक से पूछती है कि तुम न्यूयॉर्क क्या करने जा रहे हो। जैक बोलता है कि मेरी कोई फैमिली नहीं है, ना ही रहने के लिए कोई घर, इसलिए मुझे जहाँ भी रहने के लिए कोई जगह मिलती है मैं वहाँ चला जाता हूँ। साथ ही वो रोज से पूछता है आखिर ऐसी क्या वजह थी जो तुम खुदकुशी करना चाहती थी। रोज कहती है कि मैं अपनी जिंदगी से तंग आ गई हूँ, मुझे अपनी फैमिली के ओहदे को बरकरार रखने के लिए जबरदस्ती उनके असूलों के मुताबिक जिंदगी गुजारनी पड़ती है। साथ ही उन्होंने मेरी एंगेजमेंट उस आदमी के साथ कर दी जिसे मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। जैक के हाथ में एक स्केच बुक थी। रोज उससे वो बुक दिखाने का कहती है। उसमें लड़कियों के काफी अच्छे स्केचेस बने हुए थे जो रोज को काफी पसंद आते हैं। जैक बोलता है कि मुझे स्केच बनाने का बहुत शौक है और मैं एक आर्टिस्ट हूँ। अब शाम हो जाती है और जैक तैयार होकर फर्स्ट क्लास में डिनर के लिए आता है। डिनर करते हुए क्लिंटन जैक की बेइज्जती करता है। वो कहता है कि ये थर्ड क्लास से आया है, ना ही इसके पास रहने के लिए कोई घर है और ना ही कोई बड़ी सी कंपनी। जिसपे जैक बोलता है कि मेरे पास वो सब है जो मुझे चाहिए, मैं अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी जीता हूँ, खुल के सांस लेता हूँ। कल क्या हो ये किसने देखा है, इसलिए जिंदगी का एक एक पल खुल के जीना चाहिए। कल तक मैं फुटपाथ पे था और आज इतने शानदार शिप पे आपके साथ बैठ के डिनर कर रहा हूँ। उसकी इन बातों से सब काफी इम्प्रेस हो जाते हैं सिवाय रोज की मोम के। उसे जैक बिल्कुल पसंद नहीं आता। डिनर के बाद जैक रोज से मिलके वापस चला जाता है, मगर जाने से पहले वो एक पर्ची रोज को पकड़ा जाता है जिस पे लिखा था कि 9 बजे मुझे घड़ी के पास आके मिलना। रोज उससे मिलने जाती है। जैक उससे कहता है
कि आओ मैं तुम्हें एक असली पार्टी में लेके जाता हूँ। और वो दोनों थर्ड क्लास में आ जाते हैं, जहाँ वो दोनों काफी ज्यादा डांस करते हैं, इंजॉय करते हैं। रोज भी यहाँ काफी ज्यादा इंजॉय कर रही थी, हर वो चीज करती है जो आज से पहले वो कभी खुल के नहीं कर पाई। मगर इस बारे में क्लीटन को पता चल गया और वो रोज पे काफी ज्यादा गुस्सा करता चिल्लाता है। रोज की मॉम भी रोज से काफी गुस्सा थी और वो उसे कहती है कि अब आइंदा उस लड़के से कभी न मिलना, हमारे हालात खराब होते जा रहे हैं, हमारे पास हमारा एक नाम ही बचा है, अगर तुमने क्लीटन से शादी नहीं की तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा, हमारा ऊंचा नाम भी नहीं। ये बोल के वो रोने लगती है। अपनी माँ को रोता देख के रोज को काफी बुरा लगता है और वो क्लीटन से शादी करने के लिए मान जाती है। अगले दिन जैक रोज से बात करने की कोशिश करता है, मगर रोज उससे ठीक से बात नहीं करती और कहती है कि मैं क्लीटन से शादी कर रही हूँ। जैक उसे कहता है मुझे पता है तुम ये शादी अपनी मर्जी से नहीं कर रही, तुम इस एंगेजमेंट को तोड़ दो। और यहाँ जैक रोज को अपनी फीलिंग्स के बारे में बताता है कि वो उसे पसंद करता है, मगर रोज वहाँ से चली जाती है और जैक को काफी ज्यादा बुरा लगता है। रोज भी अब तक जैक को लाइक करने लग गई थी और वो जैक का दिल नहीं तोड़ना चाहती थी, इसलिए वो जैक के पास आ जाती है। इधर जैक शिप के सबसे एंड पॉइंट पे खड़ा था। रोज को देखकर वो उसे आंखें बंद करने का कहता है और उसका हाथ पकड़ के उसे अपने आगे खड़ा करता है। और यहाँ मूवी का सबसे आइकॉनिक सीन आता है। यहाँ जैक रोज की बाहें फैला के उसे आंखें खोलने का कहता है। यहाँ ये दोनों शिप के एंड पॉइंट पे खड़े खुली हवा को महसूस कर पा रहे थे और रोज भी पहली दफा खुल के सांस ले रही थी। अपनी जिंदगी के सबसे हसीन लम्हों को रोज कैद कर देना चाहती थी, इसलिए वो जैक से कहती है कि तुम मेरा भी एक स्केच बनाओ जैसे तुमने बाकी लड़कियों का बनाया है। और जैक यहाँ रोज का स्केच बनाता है जिसमें उसने हार्ट ऑफ द ओशन भी पहना हुआ था और स्केच पे डेट भी लिख दी जाती है। स्केच बनाने के बाद रोज अपना हीरा उतार के जैक को देती है कि वो उसे तिजोरी में रख दे। जैक हीरे को रखते हुए गलती से अपनी स्केच बुक भी उसमें रख देता है। तभी उस रूम में कोई आ जाता है और वो क्लीटन का ही आदमी था जिससे क्लीटन ने रोज पे नजर रखने के लिए कहा था। उससे बचने के लिए वो दोनों वहाँ से भागने लगते हैं। ये दोनों पूरे शिप में इधर से उधर भागने लगते हैं और फिर शिप के ऊपर आ जाते हैं। यहाँ पे सारे कैप्टन अपना काम कर रहे होते हैं, मगर उन्हें पता नहीं चलता कि शिप एक बड़ी सी बर्फ की चट्टान के करीब जाता जा रहा है। लेकिन जब तक उन्हें पता चलता है वो चट्टान काफी करीब आ गई थी। ये देख के ऊपर खड़े कैप्टन चिल्लाने लगते हैं कि सामने एक बर्फ की चट्टान है। ये सुन के सभी कैप्टन शिप को दूसरी तरफ घुमाने लगते हैं, मगर अब तक काफी देर हो गई थी। चट्टान बिल्कुल शिप के करीब आ गई थी और फिर उस चट्टान से शिप के नीचे का सारा हिस्सा टूट जाता है, जिससे शिप के नीचे वाले हिस्सों में पानी बढ़ना शुरू हो गया था। इंजन रूम में मौजूद सभी लोग अपनी जान बचा के वहाँ से भागने लगते हैं। सभी बड़े कैप्टन भी शिप को देखने के लिए आ जाते हैं और वो उस आदमी जिसने शिप को बनाया था उससे पूछते हैं कि शिप को रिपेयर करने में कितना टाइम लगेगा। तो वो आदमी बताता है कि ये शिप लोहे का बना है, हमें इसमें से जल्द पानी निकाल के इसे ठीक करना होगा, लेकिन इस काम में 1 से 2 घंटे लग जाएंगे और पानी काफी तेजी से शिप में बढ़ रहा है। हमने जल्दी कुछ ना किया तो टाइटैनिक डूब जाएगा। इधर क्लीटन का आदमी आके उसे बताता है कि रोज जैक के साथ है। क्लीटन रोज का स्केच भी देख लेता है, जिससे उसे काफी गुस्सा आ जाता है और वो जैक को सबक सिखाने का एक प्लान बनाता है और पुलिस ऑफिसर से कहता है कि मेरा एक कीमती हीरा चोरी हो गया है, रोज और जैक को बुलाया जाए। वो दोनों जब वापस आ रहे होते हैं तो तब क्लीटन का आदमी बड़ी ही चालाकी से वो हीरा जैक की जेब में डाल देता है। पुलिस जब जैक को चेक करती है तो उन्हें वो हीरा मिल जाता है। रोज को बिल्कुल भी यकीन नहीं आता कि जैक ऐसा करेगा। पुलिस जैक को पकड़ के ले जाती है और उसके हाथों पे हथकड़ी लगा के पिलर से बांध देते हैं। शिप भी आहिस्ता आहिस्ता डूबता जा रहा था। शिप के साथ बहुत सी छोटी बोट्स मौजूद थी जिनके जरिए लोगों को वहाँ से बचाया जा रहा था। कैप्टन के कहने के मुताबिक पहले औरतों और बच्चों को वहाँ से ले जाया जा रहा था, मर्द बाद में जाएंगे। हर बोट में 65 लोगों के बैठने की जगह मौजूद थी, मगर फर्स्ट क्लास के लोगों की वजह से कुछ बोट्स को 12 लोगों के साथ ही उतार दिया जाता है। रोज की मोम भी बोट पे बैठ गई थी, मगर रोज नहीं बैठती। क्लीटन उसे जबरदस्ती बोट में बैठने का कहता है, मगर रोज कहती है कि मैं तुमसे नहीं जैक से प्यार करती हूँ और मैं उसे लिए बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगी। ये बोल के वो वहाँ से भाग जाती है। वो जैक को ढूंढते हुए उसे आवाज लगाने लगती है। जैक उसकी आवाज सुन के उसे अपने पास बुलाता है। रोज देखती है कि जैक के हाथ पे हथकड़ी लगी हुई है। वो सब जगह हथकड़ी की चाबी ढूंढती है, मगर वो उसे कहीं नहीं मिलती, इसलिए वो किसी से हेल्प लेने के लिए चली जाती है, मगर सब वहाँ से चले गए थे। तब रोज को वहाँ एक कुल्हाड़ी दिखती है, जिसे लेके वो जैक के पास आती है और उसकी मदद से हथकड़ी को तोड़ देती है और वो दोनों जल्दी से वहाँ से भाग के शिप के ऊपर आ जाते हैं। अब शिप का आगे वाला हिस्सा पानी में काफी ज्यादा डूब गया था। पूरे शिप में भगदड़ मची हुई थी। सभी अपनी जान बचाने के लिए इधर से उधर भाग रहे थे। यहाँ पे कुछ म्यूजिशियन थे जो लोगों को हौसला देने और मोटिवेट करने के लिए म्यूजिक बजा रहे थे। जैक रोज को जल्दी से बोट पे बैठने का कहता है, मगर रोज उसे छोड़ के नहीं जाना चाहती थी। तब क्लीटन भी वहाँ आ जाता है और रोज से कहता है कि दूसरी बोट से सभी आदमियों को ले जाया जा रहा है, मैं और जैक वहाँ से आ जाएंगे, तुम जाओ। रोज बोट पे बैठ जाती है, मगर वो जैक को छोड़ के नहीं जाना चाहती थी, इसलिए वो वापस से बोट से उतर जाती है और भागकर जैक के पास आती है। जैक भी ऊपर से नीचे आ जाता है और रोज उसे गले लगा के रोने लगती है, कहती है कि मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगी। ये देखकर क्लीटन को गुस्सा आ जाता है और वो उन दोनों पे फायरिंग करने लगता है। उससे बचते हुए रोज और जैक नीचे चले जाते हैं। क्लीटन के गन में गोलियां खत्म हो गई थी। अब वो अपने आदमी को हंसते हुए बताता है कि
मैंने हीरा कोट की जेब में डाल दिया था और वो कोट रोज को पहना दिया। रोज और जैक को एक बच्चा दिखता है, वो उसे बचाने के लिए उसे लेके भागने लगते हैं। तभी उस बच्चे का बाप आके उनसे अपना बच्चा लेके दूसरी तरफ भागने लगता है। तभी वहाँ प्रेशर के साथ पानी अंदर आ जाता है। रोज और जैक किसी तरह स्टेयर्स पे आ जाते हैं, मगर वहाँ दरवाजा लॉक था। तभी वहाँ शिप का ही एक आदमी गुजरता है, वो दोनों उससे हेल्प मांगते हैं और वो आदमी डोर को खोलने लगता है, मगर वो काफी डर रहा था, जिस वजह से कीज उसके हाथ से गिर जाती है। वहाँ पानी भी बढ़ता जा रहा था, इसलिए वो वहाँ से भाग जाता है। तब जैक पानी के नीचे से कीज को पकड़ के लॉक खोल देता है और दोनों भाग के ऊपर आने लगते हैं। अब जब मर्दों के चढ़ने की बारी आती है तो म्यूजिशियन वहाँ म्यूजिक बजा रहे थे, उनमें से एक वहीं रुक के म्यूजिक बजाने लगता है और कहता है कि म्यूजिक ही मेरा सब कुछ है और मैं इसके लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। उसे देखकर बाकी म्यूजिशियन भी वापस आ जाते हैं। अब शिप पानी में बिल्कुल सीधा होने लगता है, जहाँ कितने ही लोग पानी में डूबकर और चीजों के नीचे आके मारे जा रहे थे और वहीं कुछ शिप के टॉप पॉइंट पे जाने की कोशिश कर रहे थे, जिनमें रोज और जैक भी थे। वो दोनों भी टॉप पॉइंट पे जाके खड़े हो जाते हैं। तब रोज जैक से बोलती है कि हम पहली बार यहीं पे मिले थे ना। तभी देखते ही देखते शिप दरमियान से टूट के दो हिस्सों में बढ़ जाता है और अब शिप डूबने लगता है। सभी लोग वहाँ से नीचे गिरने लगते हैं। जैक और रोज शिप के दूसरी साइड जाके खुद को गिरने से बचा लेते हैं, लेकिन अब शिप डूबता जा रहा था। जैक रोज से कहता है कि मेरा हाथ ना छोड़ना और तब पूरा शिप पानी में डूब जाता है। जैक रोज का हाथ पकड़ के तैर के उसे लकड़ी के एक हिस्से पे चढ़ा देता है। पानी काफी ज्यादा ठंडा था, जिससे लोग जम के मर रहे थे। कैप्टन ने जब शिप डूबने से पहले रेस्क्यू टीम से मदद मांगी थी, तो तब उन्होंने कहा था कि वो सुबह तक आ पाएंगे। मतलब ये लोग इंतजार करने के अलावा कुछ नहीं कर सकते थे। जैक इतने सख्त ठंडे पानी की वजह से काफी ज्यादा कांप रहा था। वो रोज से कहता है कि टाइटैनिक की टिकट मिलना मेरी जिंदगी का बेहतरीन पल था। मैं उस पल का एहसानमंद हूँ जिसने मुझे तुमसे मिलाया और तुम मुझसे वादा करो तुम्हें मेरे लिए जीना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए तुम हार नहीं मानोगी, तुम यहाँ से जिंदा बच के जाओगी और तुम्हें बूढ़ी होने तक जिंदा रहना है। जो कैप्टन बोट पे लोगों को लेके जा रहे थे, वो बाकी लोगों को भी बचाने का फैसला करते हैं। वो 2-3 बोट्स को मिला के सभी को उसमें बिठाते हैं। 5-6 कैप्टन एक बोट पे बैठ के जिंदा लोगों को ढूंढने लगते हैं, जहाँ पे सभी बर्फ में जम के मर चुके थे। बोट को अपनी तरफ आता देख के रोज जैक से कहती है कि जैक देखो मदद आ गई, अब हम बच जाएंगे। मगर तब तक जैक भी इतने ठंडे पानी की वजह से मारा जा चुका था। वो रोज को आखिरी अलविदा भी नहीं कह पाता। रोज इतनी सर्दी की वजह से कुछ कह भी नहीं पाती और तब कैप्टन आवाज देकर पूछते हैं कि क्या कोई जिंदा है यहाँ पर। तब रोज से बोला ही नहीं जाता और वो इतनी हल्की आवाज से कम बैक चिल्लाती है। जाहिर है कैप्टन सुन नहीं पाते। तब रोज को जैक से किया वादा याद आता है कि उसे हर हाल में जिंदा रहना है, इसलिए वो ना चाहते हुए भी जैक का हाथ छोड़ देती है और जैक पानी में डूब जाता है। तब रोज को वहाँ एक सीटी दिखती है, जिसे पकड़ के वो जोर जोर से बजाने लगती है। तो कैप्टन उसे देख लेते हैं और उसे बचा लिया जाता है। इसके बाद सभी सर्वाइवर्स की जान बचा के उन्हें न्यूयॉर्क पहुंचा दिया जाता है। रोज को अपनी पॉकेट से वो नेकलेस भी मिल जाता है। इस वक्त भी क्लीटन रोज को ढूंढ रहा था, मगर रोज ने अपना नाम रोज डेविड से चेंज करके रोज डॉसन रख लिया था। अब कहानी प्रेजेंट में आ जाती है, जहाँ रोज की कहानी सुनकर सब काफी इमोशनल हो जाते हैं। इसके बाद रोज उस शिप के एंड पॉइंट पे आती है और अपने पुराने वक्त को याद करती है और उस हार्ट ऑफ द ओशन को पानी में फेंक देती है, ताकि वो अपनी सारी पुरानी यादों को मिटा सके। जैक से मिलकर रोज को अपनी जिंदगी की वैल्यू पता चली। जैक के साथ ही उसने अपनी जिंदगी के सबसे हसीन पलों को एंजॉय किया। जैक ने उसे जिंदगी जीना सिखाया और उसकी वजह से रोज ने पूरी दुनिया का सफर किया, उस हर एक पल को एंजॉय किया जो उससे खुशी देते थे। और इसके साथ ही वो अब अपनी दुनिया को छोड़ के एक दूसरी दुनिया में चली जाती है। ये वो दुनिया थी जहाँ टाइटैनिक आज भी जिंदा था। वहाँ मौजूद वो सभी 1500 लोग भी जिंदा थे जो कि उस वक्त मारे गए थे। और ये वही रात के 9 बजे थे जहाँ जैक ने सीढ़ियों पे रोज का इंतजार किया था। और यहीं पे इस मूवी का एंड हो जाता है।